अभिमन्यु सिंह एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना की। बिल्कुल साथियों, राजस्थान सरकार ने पहले घोषणा की थी कि विद्यालयों के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों को लगाया जाएगा। तो इसके संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर क्या क्या है और किस प्रकार से नियुक्तियां दी जाएगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑफिस जो डायरेक्टर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनके वहाँ से एक आदेश जारी हुआ था 17/10/2022 को जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त राज्य की उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके संस्था प्रधानों के नाम से। तो यहाँ हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि एक तो उन्होंने सबसे पहले पद और अर्हताएं उन्होंने बताया कि विद्या संबल जो योजना है उसके अंदर पद कौन कौन से हैं और उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होगी, क्या क्या शर्तें होंगी। सबसे पहला तो है व्याख्याता के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई अभ्यर्थी है जो व्याख्याता के पद पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगना चाहता है, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद और विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार। तो ये जो सेवा नियम है इसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो जिस भी विषय में व्यक्ति को व्याख्याता लगना है, लेक्चर लगना है, उसको उसकी एमए होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। एमए बीएड उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से वो व्याख्याता बनना चाहता है। दूसरा है वरिष्ठ अध्यापक अलग अलग विषयों के लिए होंगे। राजस्थान शिक्षा जो नियम है 2021 के तहत इसमें आपका बीए और बीएड होना चाहिए। आपको पता होगा कि जिस प्रकार से आप वरिष्ठ अध्यापक के लिए या लेक्चरर व्याख्याता के लिए आवेदन करते हैं आरपीएससी में, उस समय जो योग्यता है वो योग्यता जो है यहाँ लागू होगी। अध्यापक लेवल जो 2 है विभिन्न विषय राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 में संबंधित पद और विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार। तो इसमें साथियों ये कि अध्यापक लेवल 2 के लिए आपको बीए बीएड होना जरूरी है। उसके साथ में आपको रीट होना आवश्यक है। उस सब्जेक्ट में जिस विषय में आप लगना चाहते हैं उसके लिए आपको लेवल 2 की जो रीट परीक्षा थी उसको उत्तीर्ण, उसमें आपके 60% से अधिक अंक या फिर छूट के साथ में एक मार्क को आपको प्राप्त करना ज़रूरी है। तो इसके लिए बीए बीएड होनी चाहिए या फिर आपके पास में बीए एसटीसी है, आप बीए भी है और एसटीसी भी है और साथ में आप रीट पास है सेकेंड लेवल, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल प्रथम के लिए आपके एसटीसी होनी चाहिए और साथ में रीट। और जो सेवानिवृत्त शिक्षक है, जो रिटायर्ड शिक्षक है सेवानिवृत्त, वो अगर लगना चाहते हैं तो इन दोनों पदों के लिए रीट की अनिवार्यता से उनको छूट दी गई है। रीट होना जरूरी नहीं। प्रयोगशाला सहायक के लिए 12वीं होनी चाहिए और उसमें जो विषय हैं आपके जिसके लिए आप प्रयोगशाला सहायक लगने चाहिए और लगना चाहते हैं तो उसके लिए वो योग्यता है। और शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए वही बीपीएड और उसके अलावा जो डिप्लोमा होता है वो आप कर सकते हैं। और गेस्ट फैकल्टी तो न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को सेवा निवृत्त और निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई अध्यापक लगाए जाने हेतु क्या होनी चाहिए। आवेदन पद की न्यूनतम वांछित योग्यता कि कम से कम जो पद के लिए आवश्यक है वो योग्यता आपके पास में होनी चाहिए कि उस पद के लिए कम से कम क्या योग्यता, अधिक तो हो सकती है, कम से कम क्या होनी चाहिए। अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अगर आप निजी अभ्यर्थी हैं, मतलब कि आप सीधे ही फ्रेशर हैं, तो आपको रीट पास करना अनिवार्य होगा। और अगर आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तो फिर आप बिना किसी रीट के भी लग सकते हैं। अधिकतम आयु शिक्षक 65 वर्ष की, अगर कोई सेवानिवृत्त शिक्षक है उसकी आयु 65 से अधिक है तो वो इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। 65 वर्ष तक की आयु के जो व्यक्ति हैं वही पात्र होंगे। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विषय संबंधी सेवाएं में प्रावधान न्यूनतम शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की जानी अनिवार्य हो। अब ये बात नहीं आ गई इसमें कि आपकी जो जिस भी आप लगना चाहते हैं अध्यापक लेवल 1, 2 व्याख्याता, उसके लिए एक रूल्स ये है आपका कि आपकी एमए, जैसे कि आप लेक्चरर लगना चाह रहे हैं, आप मान लीजिए लगना चाह रहे हैं हिस्ट्री से, जैसे इतिहास से आपको व्याख्याता बनना है, किस में बनना है, अंग्रेजी माध्यम जो आपकी अपने महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनमें लगना चाहते हैं, तो आपका जो इतिहास में जो एमए है वो इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। यही बात यहाँ पर विशेष है। अभी जो महात्मा गांधी विद्यालय में लगाए गए वो तो सीधे एज ए आप डेपुटेशन पे मान सकते हैं या फिर इंटरव्यू के माध्यम से इसी विभाग से लिए गए हैं, तो वो तो किसी भी माध्यम के थे। लेकिन यहाँ पर ये बात अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की जानी अनिवार्य होगी, यानी कि उसका जो आपका अध्ययन का जो माध्यम है वो इंग्लिश का होना ही चाहिए। आपकी एमए अगर आप
BSTC है तो या फिर 12th है तो इंग्लिश माध्यम से होना चाहिए अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए। रिक्तियां विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। स्वीकृत तो हो सकता है, जैसे कि एक प्राइमरी स्कूल है मान लीजिए PSA, और उसके अंदर स्वीकृत पद 3 है, तो ये 3 पद जो है ये तो पहले वाले नामांकन के आधार पर बता रहे होंगे सारा दर्पण पे, लेकिन इस समय वाकई में नामांकन कितना है उसके आधार पर ही लगाया जा सकता है स्पष्ट रिक्त पद पर। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से क्या साक्षरता प्रक्रिया से प्रथम लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षरता प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्ति रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षरता प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से गेस्ट फैकल्टी उचित रीति से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर जो इंटरव्यू जो महात्मा गांधी स्कूल है, MG स्कूल है, उनमें कोई लगना चाहता है तो उसके लिए कि भाई पहले तो हम इंटरव्यू के थ्रू लगा रहे हैं, जो उनके पास शिक्षा विभाग में पहले से अवेलेबल लेक्चरर है या फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो भी, अगर उसको लगाने के बाद कोई सीट खाली रह जाती है तब ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में दूसरे जो है इस विद्या संबल योजना के तहत आपको लगाया जा सकता है। आवेदन पत्र कहाँ जमा करवाना है? वो करवाना है आपको प्राचार्य, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप लगना चाहते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल, और अगर आप प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगना चाहते हैं तो वो जो प्राथमिक विद्यालय है या उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो किस PO के अधीन, यानी किस उच्च माध्यमिक आपकी जो ग्राम पंचायत है उसके हेडक्वार्टर पर जो स्कूल बनी हुई है उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसका जो प्रिंसिपल है वही PO होता है, तो वो PO उस PO के पास में जाके आपको जमा करवाना है। उसके बाद आवेदन में जांच वरीयता सूची का निर्माण कौन करेगा? तो एक तो जो प्राचार्य और PO है, तो सीधी सीधी बात है, प्राचार्य बोलिए या PO बोले जो भी है वो तो अध्यक्ष होगा, और 2 वरिष्ठतम व्याख्याता उस विद्यालय के वो सदस्य होंगे, यानी 3 लोगों की कमेटी होगी वो निर्धारण करेगी। अगर व्याख्याता नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक होंगे। समिति के दायित्व क्या है? विषयवार अध्यापकों की सूची तैयार करना, फिर उनको नोटिस बोर्ड पे लगाना, फिर उसके बाद में वरीयता सूची के फर्स्ट कौन आया, किसका चयन हुआ है, कौन वेटिंग में है, उसके बाद में 75 पर जो उसके लिए होगा, ये बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, जैसे आप लेवल प्रथम के लिए लगना चाहते हैं तो आपके जो 12th क्लास है उसके 75% माने जाएंगे, और जो आपकी BSTC है उसके 12-25% माने जाएंगे, और इन दोनों को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। पदवार और विषयवार तैयारी की विद्या सूचियों में से सर्वोच्च वरीयता वाले अभ्यर्थियों के नाम से विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने उक्त समिति अपनी अनुशंसा प्राचार्य और PO को करेगी। उसके बाद वो अनुशंसा की जाएगी, वो PO है दोनों का आदेश जारी कर देंगे। अब कार्य क्या है? PO क्या कार्य करेगा? वो प्रकाशन करेगा, मूल दस्तावेजों की जांच करेगा, उसके बाद PO को शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। जो लोग गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य प्रारूप दिया गया है वो PO को उनको देना होगा। मॉनिटरिंग भी करेंगे और उसके बाद ही मानदेय भुगतान की कार्रवाई करना। अगर उनका कार्य संतोषजनक होगा तो ही भुगतान दिया जाएगा। रिक्त पद पर भर जाने के उक्त व्यवस्था को शपथ, अगर कोई उस जगह पर नया स्टाफ आ जाता है, रेगुलर नियुक्ति हो जाती है तो वो पद वो समाप्त हो जाएगा। असंतोषजनक कार्य किया तो आपको पद समाप्त कर दिया जाएगा। और विद्या संबल योजना के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी पात्र, 65 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा के सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थी पात्र होंगे। अब जो टाइम टेबल है वो देख लेते हैं एक बार। 1 तारीख से हर जो PO है वो रिक्तियों का प्रकाशन करेंगे कि हमारे PO क्षेत्र में और हमारे स्कूल के अंदर इतनी सीटें खाली हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। एक दूसरा, दिनांक 2/11 से 4/11 तक आवेदन की तिथि होगी। 2 नवंबर से लगा के 4 नवंबर तक आपको दिया विद्यालय समय में जाके आपको आवेदन जमा करवाना है। प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना है 5 तारीख को। 7 तारीख को पात्रता की जांच होगी और वरीयता सूची बनाई जाएगी अस्थायी। फिर 9 तारीख को आपतियाँ मांगी जाएगी। उसके बाद 10 तारीख को अंतिम वरीयता सूची बनाना स्थायी बनेगी। 10 तारीख को 11 तारीख को मूल दस्तावेजों की जांच होगी और 12 तारीख को आदेश जारी कर दिया जाएगा। 12 तारीख को यानी 1 तारीख से 1 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी और जो कम से कम 12 नवंबर पर आके प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। 19 तारीख तक आपको कार्यकरण करना होगा। अब मानदेय कितना मिलेगा? फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए 1 से 8 तक प्रति 60 मिनट 300 रुपये का अधिकतम 21,000 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन वो PO ये करेगा निर्धारित कि आपको कितने कालांश कितने घंटे उस विद्यालय में देने हैं। 60 मिनट के आपको 300 रुपये मिलेंगे। आप 2 घंटे तो 600 रुपये, 3 घंटे पढ़ाते हैं तो आपको 900 रुपये मिलेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये 2 घंटे के आसपास ही होगा लगभग। अन्य है, प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य PO द्वारा नियुक्त की जाने दिनांक में कार्य करने आएंगे। अब इसके बाद में है कि भाई क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तो वो तो है कि दिनांक फिक्स कर दी जाएगी भाई कि आपको इस तारीख को बच्चों को पढ़ाने आना है स्कूल में और इतने बजे से इतने बजे तक के बीच टाइम और डेट, ये 2 चीज़ें आपको बता दी जाएगी। निर्धारित समय तक सहमत नहीं दिए जाने पर
फिर अगर आप टाइम दिया जाता है कि इस टाइम आपको स्कूल में जाना है और वहाँ जाके आप उसमें कार्य ग्रहण नहीं करते हैं तो आपकी वरीयता अपने आप समाप्त हो जाएगी, फिर आगे वाले को लगा दिया जाएगा। जो दिशा निर्देश पहले से ही है। अगर आपको किसी भी समय हटाया जा सकता है बिना कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कार्य कुशलता सही नहीं, दुराचरण करते हैं, अनियमितता करते हैं या कार्य से अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी पर नामांतरित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाएंगे, इसे कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। आपको जो किताब पीयू कार्य सौंपता है कि आपको ये पढ़ाना है स्कूल में जाके, तो फिर वहाँ से आपको कालांश का आवंटन कर दिया जाएगा और आप इस प्रकार से इसमें लग सकते हैं। तो कुल मिला के योजना तो जो है आपकी बहुत अच्छी योजना है, आप लग सकते हैं। आप महीने के 15 से हज़ार से लगाकर 21,000 रुपये तक कमा सकते हैं। एक बात, अगर आप वरिष्ठ अध्यापक के रूप में लगते हैं तो 25,000 अधिकतम और 350 रुपये, प्राध्यापक यानी लेक्चरर लगते हैं तो 400 रुपये, प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये और शारीरिक शिक्षा शिक्षक 300 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा। अधिकतम 21,000 और व्याख्याता लगते हैं तो आपको अधिकतम 30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और सेकंड ग्रेड लगते हैं तो 25,000। तो इस प्रकार से विद्या संबल योजना थी, आप लग सकते हैं। फॉर्म 1 तारीख से भरने शुरू हो जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।